जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर से कवर करेंगे अपनी रोजाना की क्लास की तरह टॉप 100 जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट मिक्स क्वेश्चन जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो थे वो सुभाष चंद्र बोस से 1939 में किए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था जो कि वैशाली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य का नाखून किसका बना होता है? तो मनुष्य का नाखून केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण झुकी है? तो पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप कंजूसी मत करिएगा, लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है, महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अस्पतालों में निश्चेतक के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कहीं कहीं 7.3 लिखा रहता है लेकिन रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी के लेखक जो है वो पाणिन है। क्वेश्चन नंबर 12, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगिस्टन के तार का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिद्दा भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान 7 होता है जो कि उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 15, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो तबला से संबंधित हैं जाकिर हुसैन। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, आप एक बार देखते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो गोवा से गुजरात तक समुद्री तट जो कहलाता है वो कोंकण तट कहलाता है। और केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो त्रिम्बकम की पहाड़ी से होता है जो कि नासिक से महाराष्ट्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 माह से अधिक की अवधि नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। अभिज्ञान शकुंतलम एक रचना इनकी और है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो संभाजी नगर अब नाम हो गया है, पहले नाम औरंगाबाद था, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? तो महाबली के रथ मंदिर जो है वो महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है वो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत के 24.62% भाग पर वन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रामगंगा पार्क जिम का जिसका नाम
पुराना नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। फिर उसके बाद में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना, फिर उसके बाद में अब इस समय रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम हो गया है। कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नैनीताल के पास उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है इंडियन नेशनल आर्मी के गठन किसने किया था, तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है वो सुभाष बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है सांभर झील किस जिससे नमक बनता है किस राज्य में है, तो ये राज्य में है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 28 है गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान जिसका नाम पोलो भी है खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का शासक है। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है गीत गोविंद किसने लिखी थी, तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 30 है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे, तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। खजुराहो के मंदिर जो है वो चंदेल शासकों ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 31 है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था और 1336 में किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो कच्छ के रण में गुजरात में जो कि स्थित है भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है, तो एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी का चांसलर था उसकी जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 35 है छऊ सरहुल जट जतिन कर्मा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सरहुल के बारे में एक बात और जान लीजिए, सरहुल जो लोक नृत्य है वो झारखंड में भी प्रसिद्ध है और फिर उसके बाद में बिहार में भी प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ में भी प्रसिद्ध है। तीनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं देगा, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन मुख्यतः झारखंड से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो कैबिनेट मिशन भारत में वर्ष 1946 में आया था। क्वेश्चन नंबर 37 है कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा जो कि असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 38 है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी, तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लूटो थे। क्वेश्चन नंबर 39 है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा, तो दिल्ली को लूटे थे 1398 में। क्वेश्चन नंबर 40 है कंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है, तो ब्राजील राज्य में कंपास घास का मैदान स्थित है। ब्राजील अर्जेंटीना चिली तीनों देशों में भी पड़ता है, ये साउथ अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया, तो सासाराम में दफनाया गया था बिहार में। क्वेश्चन नंबर 42 है डाउन्स घास का मैदान कहाँ स्थित है, तो डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी पानी यानी D2O और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 45 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लावड़ी नक्टा कोली तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 46 अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये बजाते हैं सरोद। क्वेश्चन नंबर 47 है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात है जो कि वराह नदी पर स्थित है। और जल भंडारण की क्षमता में सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो जोग जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 48 है गरबा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो गरबा जो है वो गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 49 है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश जो है वो वेटिकन सिटी है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो अपना भारत है। क्वेश्चन नंबर 50 है भारत में सोने की खान कहाँ है,
तो सोने की खान KGF तो मूवी आप देखे ही होंगे, कोलार कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 52, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो लेता है 1.3 सेकंड समय। क्वेश्चन नंबर 53 है, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 54, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो कहलाता है मिस्र। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 56 है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घना पक्षी विहार राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। क्वेश्चन नंबर 58 है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किए थे, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था 1492 में। क्वेश्चन नंबर 59 है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के सबसे पहले 1856 के अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो सापेक्षता का सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 61 है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड जनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 63 है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा राज्य कहलाता है? तो रोम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है? तो 165 मीटर ऊंचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं, यानी छल्ले हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो वो है भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 69 है, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड में सफेद हाथियां पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। क्वेश्चन नंबर 71 है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इनका संबंध चिपको आंदोलन से है। चंद्रीपाल भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है वो चिपको आंदोलन से है। क्वेश्चन नंबर 72 है, सन 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। क्वेश्चन नंबर 73, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, गुरुत्वाकर्षण संबंधी गति विषयक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर आइजैक न्यूटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 75 है, पद्मावत की रचना किसने की थी? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 76 है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। क्वेश्चन नंबर 77 है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, संजय वतन पुस्तक किसने लिखी? तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? तो जहांगीर ने दिया था।
क्वेश्चन नंबर 81 है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, कुमायूं हिमालय पर। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली के दिन। क्वेश्चन नंबर 83 है, कादम्बरी की रचना किसने की थी? तो कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने किया था, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। क्वेश्चन नंबर 86 है, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 87 है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन में है, दोनों का। क्वेश्चन नंबर और WTO का मुख्यालय और WHO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 88, अशोक के अधिकांश लेख किस लिपि में लिखे हैं? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, और इनके शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 89 है, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 90 है, शुष्क सेल में क्या होता है? शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मानस अभ्यारण्य जो है वो असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92 है, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। क्वेश्चन नंबर 93 है, शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर के संस्थापक जो है वो अशोक हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो भारतीय संघ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है वाल्कनीकरण। क्वेश्चन नंबर 98 है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 है, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।